तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए फिर बारिश, झमाझम बारिश। और इस बारिश में मैं और ये मेरा ये मौसम, मैं परेशान कि कब पानी रुके मैं निकलूं, और गैस बन जा चुके हैं घर। चलिए मैं तो परेशान हो चुकी हूँ, इस पानी से बंद हो तो बस निकलूं। चलिए घर चल के मिलते हैं, रास्ते में नहीं बनाऊंगी कुछ वीडियो। हेलो दोस्तों, आ गई, पूरा भीग चुकी हूँ मैं। रास्ते में इतना पानी बरस रहा था, पानी में रुकते रुकते आई हूँ अभी। फिलहाल बैठी हूँ रेखा कमरे में, इधर पलक मेरे साथ बैठी हुई है, देख लीजिए पलक को। पलक बस हाय बोलती है, उसके बाद कुछ नहीं बोलती। चले तभी मैं बैठी थोड़ा सा रेस्ट कर लो। मेरा जो है गर्दन अकड़ गया, पता नहीं कैसे। घर से चलते चलते ममता ने मुंह वूह लगा दिया, लेकिन आराम नहीं मिला। अभी दवाई ले ली हूँ। मैं सोची हाँ, नहीं वहाँ जा ही नहीं पाई, इतना पानी बरसने लगा। तो वही उसके दुकान में नहीं, गोपाल की दुकान पे ही तो रुके, तो फिर वही। अरे हम ध्यान ही नहीं आया हमको, बस हमने गर्दन वही दवाई ली, भागे जल्दी से। वो कह रहे रुक जाइए, पानी बरस रहा, मत जाइए। हम कह रहे भैया मेरा झोला रखा बीच जगह, पूरा सामान उसमें रखा हुआ है, भागे जल्दी से। फिर गोपाल बोला आइए इधर, कोई लड़का नहीं होते, वो लोग बोले रुक जाइए आंटी, फिर बाद में जाइए। फिर वहीं रुके थे काफ़ी देर तक। तो चलिए रेखा के घर से होते हुए फिर मैं ऊपर आई, ड्रेस चेंज किया क्योंकि भीगा हुआ ड्रेस था, और हाथ इतना दर्द हो रहा बता नहीं सकती। इतना दर्द कि मतलब उठ नहीं रहा है, पता नहीं कैसे अकड़ गया ये। सोने के और गाड़ी चलाने में तो मेरी और भी हालत ख़राब हो गई। और गर्दन समझ लीजिए मेरा टेढ़ा ही है इधर। फिर नीचे तो चाय पी के आई थी, फिर हस्बैंड नहीं पिए थे, हस्बैंड ने कहा चलो बनाओ, तो मैंने कहा चलो फिलहाल इधर चाय बना लेती हूँ। और इधर जो सामान वामान दाल होती, मैं वही सब रख रही थी। थोड़ा थोड़ा लेके रख लेती हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आऊँ हर बार सामान लेकर आऊँ तो ये उचित नहीं, अच्छा भी नहीं रहता। और फिर मुझे याद भी नहीं रहता कितना सामान मुझे ले जाना है। तो बस वही सब मैं देख रही थी, और सब सामान को अच्छे से अपने अपने स्थान पर रख रही थी। जो भी हमें 4 दिन यहाँ रहना है, तो 4 दिन तो रहने का मतलब कि फिर देखिए मैं कैसे काम कर रही हूँ, ऐसे टेढ़ा हो के कर रही हूँ, क्योंकि मेरी गर्दन एकदम अकड़ी हुई है। और फिर मैं आते ही बस समझ ली, सबसे पहले दवाई खाई एक, और इधर मैं मुँह धुल्ली में थक गई हूँ। और इधर चलिए हस्बैंड के लिए चाय बन गई है, चाय दे देती हूँ उनको। वो भी बेचारे सुबह से ऐसे ही बैठे हैं, मतलब बैठे क्या, जब वो ऑफिस से फिर आ गए थे इधर ही, मैं तो बाद में आई हूँ। और अच्छा वो सही टाइम पे वो आ गए थे। चलिए है मेरी चाय, चलिए पी लेते हैं। तो इधर हम लोग बैठकर चाय पी रहे हैं, चाय 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 चाय। चाय और बिस्किट। इधर दवाई मुझे फिर से खानी है, कंधे वाली, क्योंकि अगर नहीं खाऊंगी ना तो मैं हिल नहीं सकती। और इधर हस्बैंड की भी रखी हुई है चाय, वो भी आके अभी पियेंगे। और फिर मैं उसके बाद एकदम जैसे बेहोशी में नहीं लेट गई। मैं चाय भी नहीं पी, मेरी जैसा लगता है मैं कितने जन्मों से सोई ना हूँ, इतनी थक गई हूँ मैं, बस समझ लीजिए। तो खाना पीना हो चुका है। मैं इसके बाद कुछ भी सूट नहीं करी, मैं चली गई थी आंचल के घर, वहाँ बैठी थी। और उसके बाद आए हम लोग, खाना खाए, रेखा ने पराठा सब्जी बना के दिया था, और मैं भी लेकर आई थी। सब मिला के खा पी के, फिर दही थी उसको खा के अब चल रही है, थोड़ा सा जा रही हूँ टहलने, टहल के आऊँगी तो फिर बस सोऊंगी, बहुत थकाई लगी है। चले जा रहे हैं, जो कुछ करना हो कल, कल बहुत काम है घर में, सारा प्लम्बर का काम होगा, कल दिखाऊंगी जो भी होगा घर में। फ़िलहाल अब चल रहे हैं, थोड़ा सा टहल के आते 10 मिनट। और गर्दन तो इतनी अकड़ी हुई है कुछ कहने को नहीं। चलिए इसको रख देती हूँ। किचन विचन मैंने सब साफ़ कर लिया है, बस अब चलते हैं, थोड़ा सा टहल के आते हैं। चलिए आप भी चलिए मेरे साथ। पता नहीं कैसे मेरी बैटरी से डाउन हो गई हो, अब इसको चार्ज करूँगी, चल रही हूँ टहलूँगी तब थोड़ा सा चार्ज हो जाएगा। चलिए चलिए फिर इधर मैं और रेखा आ चुके हैं पार्क में टहलने। अब बड़ा अच्छा, मतलब पानी भी बरसा है तो रोड थोड़ी सी गीली है, तो जैसे एकदम हरा हरा सब चीज़ देख रहा है। इधर तो हमारा तो रोड है ये। अब मैंने जो है साउंड इसलिए एकदम धीरे कर दिया, क्योंकि रोड है, गाड़ी ट्रक व्रक इतनी चलती है ना, जिसकी वजह से देख लीजिए पानी सब जगह भरा हुआ है। तो बस देख के चलना पड़ा। थोड़ी देर हम लोग टहलेंगे, फिर मैं इसके बाद, बहुत थकी हुई, मन नहीं था, लेकिन फिर ये कि नहीं चलो भाई, यहाँ तो थोड़ा सा जगह मिलता है टहलने के लिए, टहल लो। और रोड देख लीजिए, अभी बस ट्रक। उधर रेखा से बोल रही है, उधर कितने, इधर ये देखे, ये मिल गए देवर लगते हैं, मुझसे मजाक कर रहे हैं, कह रहे मेरा मुझे भी ले लो फ़ोटो में। तो इधर देखिए ट्रक व्रक सब चल रही है। चलिए घर चलते हैं, अब थक गए हैं। तो इधर मैं घर आ गई हूँ, रेखा रेखा घर में आ गई हूँ, रेखा के साथ बैठी थी। और फिर आके घर पे मैं सो गई भाई।
इतनी गहरी नींद। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो चुकी है। बस आज तो मैं योगा होगा भी नहीं, आँख तो जैसे खुली नहीं थी, हस्बैंड आके नहाने चले गए हैं। चलिए मैं भी आपसे नहा के मिलती हूँ अब। फिर मैंने थोड़ा सा योगा किया, योगा करके नहा कर भगवान जी की पूजा वूजा करके चलिए आपको आज की मेरी राम राम, गुड मॉर्निंग। चलिए बस काम काम काम, कितना काम पूछिए मत। बस चलिए सुबह की ब्रेड चाय, यहाँ पर ब्रेड चाय, वहाँ पराठा सब्जी, यही चलता है। कभी कभी वहाँ पे भी हम लोग ब्रेड खा लेते। आज घर में बहुत काम है, समझ लीजिए। अभी चाय बन रही है, चाय बनने के बाद उन लोग आ जाएंगे तो पूरा नीचे प्लम्बर का काम होगा। ऊपर 2-3 नल जाम हो गए हैं, वो बनेंगे। और सिंक बेसिन का वो क्या कहते हैं, फ्लश का, वो ख़राब हो गया है तो वो बनेगा। और उसके बाद जो है नीचे 2-3 काम है, सब आज मतलब प्लम्बर का काम पूरा हो जाएगा। चलिए चाय पी लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो चलिए आज हम लोग पियेंगे अपने नए वाले कप में चाय, ये वाले कप में। सुबह की चाय हम लोग की इसमें होगी आज इस बार। चलिए थोड़ा सा वॉश कर लो। चाय एक ऐसी चीज़ है कि आप कितना भी थके रहो और आप एक कप चाय पी लीजिए, जिससे आपका दिन बन जाता है। मेरा तो यही होता है। मैं बहुत बार कोशिश करूँ कि चाय छोड़ूँ, चाय कम पीऊँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। चाय ना पियो तो जैसे एक हेडेक बन जाता है, सर में दर्द। इधर मैं नमकीन लेकर आई थी मूंग वाली, वही हस्बैंड को दूंगी, क्योंकि ये या तो मूंगफली और चना खाते हैं तो मूंग वाली दाल मोट खाते हैं। पहले तो सभी नमकीन खा लेते थे, लेकिन अब बहुत चॉइस वाली खाते हैं या पीनट खाते हैं बस। तो चलिए इधर बिस्किट में निकाल रही हूँ, बड़े वाले बेकरी वाले बिस्किट। तो मुझे बहुत पसंद है बेकरी का बिस्किट, तो मैं हमेशा जब अगर मुझे मिल जाता है मैं 2-3 पैकेट ले लेती हूँ। चलिए तो इधर हमारी चाय भी डन हो गई है। इधर चाय देखिए अच्छी वाली खौल रही है, और हस्बैंड ने पहले ही बोल दिया चाय थोड़ा ज़्यादा बनाना। मैंने कहा ओके। क्या बोला? ओके। तो और इधर मेरी चाय हो गई है डन। देख लीजिए अच्छी वाली चाय। चलिए छान लेते हैं, भर भर के चाय हम पीते हैं। और सुबह इतना आलस लग रहा है मुझे, जैसे मतलब मेरा मन ही नहीं कर रहा था कुछ करने का। तो मैं कितना सोऊं यहाँ, लेकिन हस्बैंड ने कहा मुझे चाय दे दो फिर सो जाओ। तो चलिए कुछ पल उनको भी आराम मिल जाता, नहीं तो वहाँ पे तो भागा दौड़ी रहती है ऑफिस की। इधर तो कम से कम जब यहाँ आते कुछ टाइम मतलब वो चैन से चाय आराम से पीते हैं। मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स होके आराम से बनाती हूँ, नहा धो के पूजा पाठ करके तब मैं बनाती हूँ। तो चलिए चलते हैं, पी लेते हैं हम लोग चाय। इधर हस्बैंड को दे देती हूँ, इधर फिर मैं दाल भी चढ़ा देती हूँ, क्योंकि दाल चढ़ा दूँगी तो दाल उधर मैं चाय पीती रहूँगी, दाल मेरी हो जाएगी। तो 2 इन 1 काम, इधर का भी काम हो जाए उधर का। चलिए ये मेरी चाय, अब मैं भी पी लेती हूँ आराम से बैठकर। सुबह सुबह भजन वजन ये लगा देते हैं, सुनती रहती हूँ। मैं तो बीच बीच में सोती भी रहती हूँ, क्या बताऊँ। और ये चलिए तो अब मैं बैठ गई हूँ अपने आसन पर आराम से। इधर हस्बैंड नाश्ता कर रहे हैं और वो न्यूज़ देख रहे हैं, मैं भी बस लगी हूँ। मैं सोचे अरे यार मुझे तो नींद ही आ रही है, मुझे तो लग रहा बस ये जल्दी जाए और मैं बस तुरंत सो जाऊँ। और मैं मतलब चाय पी रही थी और देख रही थी और इनसे बातें कर रही थी, मतलब आज क्या क्या करना है ये मुझे बता रहे थे। मैं उनको चिढ़ा रही थी, बस चुप रहो यार, सुबह सुबह तुम परेशान कर देते हो। उसके बाद मैं लेट गई, लाइट ये चले गए, मैं लाइट वाइट बंद करके चुपचाप लेट गई कि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँ, आराम कर लूँ, नहीं तो फिर ये सोने भी नहीं देंगे। फिर क्या सोऊं क्या। फिर उसके बाद मैं गई किचन में, प्लम्बर भैया आ गए थे, उनको काम वाम बता दिया गया था। फिर मैं आ गई इधर दाल चौकी और अपनी चावल वावल जो भी खाना बनाना है उसका कार्यक्रम कर रही हूँ। गोभी की सब्ज़ी बनानी है, तो वही सब छिलका उलका जो भी बनाई है मैंने उसी को सब समेटूँगी। और इधर पता नहीं कैसे मेरा कैमरा क्या हो गया था, पता नहीं चल रहा था, तो क्या
जो है रोशनी पता नहीं क्यों, मैं अच्छे से कैमरे को सेट करती हूँ, मोबाइल को लगाती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों लाइट डिम धीरे तेज धीरे होती रहती है। हो सकता है कि कुछ होगा, जो भी होगा। चलिए, तो इधर मेरा जो भी थोड़ा सा बर्तन वर्तन वाला काम था वो भी मैंने कर लिया। इधर मेरा खाना हो चुका डन पूरा, मैंने सब कुछ बना लिया। इधर चावल भी चढ़ा दिया, सब्जी दाल चावल हो गया। और इधर फिर देखिए, इधर भैया आ गए थे और देखिए बाथरूम की हालत देख लीजिए मेरी कितनी ख़राब है। ये लोग वही जो है इसको साफ़ उफ कर रहे हैं, इसका जो फ्लश है। चलिए, इधर मेरा खाना भी बन चुका है। इधर मस्त वाली आलू गोभी मटर की सब्ज़ी, मटर तो था ही नहीं, आलू गोभी सब्ज़ी है। इधर दाल, इधर चावल भी बस हो चुका डन काम। चलिए, तो भैया जा चुके थे, उसके बाद मुझे करनी थी ये जो बाथरूम की सफाई। मैं नहा धो चुकी थी लेकिन मुझे फिर से काम करना पड़ गया। चलिए, तो इधर मैं पानी डाल के थोड़ा सा सर्फ डाल के मार रही हूँ अच्छे से बढ़िया से, कि बस एक बार मार देती हूँ हल्के से। और सब साफ ही था, वॉशरूम में तो मैं सब अच्छे धुल के ही सोती, लेकिन उन्होंने भैया ने पैर पैर करके पानी कर करके गंदा कर दिया था। चलिए, तो इधर मेरा बाथरूम भी क्लीन हो गया। और ये हार्पिक ने साथ दे दिया, मैं आज ही लेकर आई थी। चलिए, इसने काम दे इधर। चलिए, पूरा मैंने अच्छे से बाथरूम क्लीन कर लिया, हो चुका। चलिए, अब चलते हैं इधर। किचन भी देख लीजिए, मैंने अच्छे से क्लीन कर दी पूरी बढ़िया। अब जब इसको खाना होगा तो खाना खाएगा। और आज बस मेरा यही टास्क है, आज भैया यही काम करेंगे। इधर फिर मैं रूम में आ गई कमरा साफ़ करने, क्योंकि उधर किचन विचन साफ़ किया तो मैंने कहा चलो इधर भी साफ़ कर लूँ। उसके बाद जो है दीदी आ गई थी, तो फिर मैं काफ़ी देर उनसे भी बात करी। वही बोली तुम्हारा काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था क्या? मैंने कहा नहीं दीदी, आइए बस काम ख़त्म ही है, आइए अंदर, आप अंदर आ जाइए, मैं कूड़ा उठा लूँ, क्योंकि रास्ते में पड़ा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। दीदी अंदर आ रही थी और फिर मैं जो है बस कूड़ा उठा के, मैंने कहा आप अंदर चलिए मैं आ रही हूँ। कूड़ा उठा लिया। उसके बाद उन्होंने काफ़ी बातें की ढेर सारी, फिर दीदी चली गई। उन्होंने कहा अब खाने का समय हो गया, जाओ तुम लोग भी खाना वाना खा लो, 2:30 बज गया। तो हमने काफ़ी बातें हम लोग ने की। चले, तो हस्बैंड खाना वाना खा के उनको मैंने नीचे ही मैंने दे दिया था, क्योंकि काम लगा था तो नीचे कर रहा था, तो मैंने कहा चलो भाई मैं ऊपर खा लेती, वो नीचे खा लिया, मैं ऊपर। चलिए, आप भी दोस्तों मेरे साथ खा लीजिए। और खाना मतलब इतने देरों के बाद इतना थक के काम खाना मिल जाए, अच्छा खाना, तो मन खुश हो जाता है। और मेरा मनपसंद खाना था। फिर मैं इसके बाद रेखा के पास आ गई थोड़ी देर बैठने, क्योंकि वो लोग जब तक जाएंगे नहीं तो मैं नीचे ही, तो काफ़ी हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे, उससे बातें करके। पता नहीं किस टॉपिक बात, मुझे तो याद ही नहीं, जब मैं वॉइस ओवर करने मैं भूल गई हम लोग किस बात पे इतना हंस रहे थे बात कर करके। चलिए ठीक है, कुछ बातें तो हंसे तो हम लोग सब लोग। हाँ, ये सही बात है, हँसना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं आँचल के कमरे में आ गई। आँचल का बच्चा इतना शैतानी कर रहा था, एक बैलून लेके दीदी को परेशान कर रहा था। दीदी ने कहा चलो नीतू छत पे चलते हैं। फिर हम लोग छत पे आ गए। जैसे ही मैं छत पे आई बंदर आ गया। अरे बाप रे बाप! हम लोग तो फिर बस बंदर देखे इतनी तेज़ी से भागने। लेकिन फिर दीदी, फिर हम लोग फिर थोड़ी देर तक घूमे हुए, जब बंदर उधर चला गया हम लोग घूमने लगे। तो चारों तरफ का नज़ारा मैं दिखा रही हूँ। दीदी बच्चे के साथ खेले, क्योंकि आँचल है नहीं, मार्केट गई हुई। इसके बाद फिर जो है हम नीचे आ गए। तो चलिए दोस्तों, 12 बज गया, घड़ी में देख लीजिए, इधर 12 बजने वाला। घड़ी क्या दिखाऊं मैं आपको, 12 बजने वाला। मैं टहल उल के आ गई हूँ, अब बस चल रही हूँ सोने। पूरा दिन एकदम हैट्रिक था, दिन भर काम लगा रहा। अभी शाम को 6 बजे काम ख़त्म हुआ। फिर उसके बाद मैंने सब सफाई वफाई की आराम से। चले, खाना तो मतलब सब दिन का रखा था, फिर रेखा ने भी बनाई थी, सब्जी से वही वही दी थी। सब मिला के खा पी लिए, टहल के आ गए, बातचीत खूब कर ली। अब चल रहे हैं सोने, और कल मुड़ गया था। चल रहे बस नाइटी चेंज करके और सोने, बहुत तेज नींद आ रही। चले, तो अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर, बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करिएगा। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।